फेस्टिवल इंडिया में आए, कैसा लगा आपको? शानदार, अद्भुत। दिल्ली में माँ दुर्गा की इतनी कृपा कि आज पूरी दिल्ली दुर्गामयी हुई है। माँ की कृपा, माँ की आराधना और माँ के आशीर्वाद से पूरी दिल्ली जगमगा रही है। और मुझे बड़ी खुशी है कि इतने भव्य पंडाल में माँ की स्थापना हुई और हजारों भक्त यहाँ आकर के उनसे आशीर्वाद ले पा रहे हैं। और दिल्ली पे बड़ी कृपा है माँ की, जो इस बार इतने सुंदर भव्य पंडाल माँ दुर्गा के यहाँ लगे। मैम, आज नवमी है और आप नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो समूचे भारतवर्ष को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस शक्ति के पर्व? शक्ति स्वरूपा तो हमारी माँ है और हम सब उस माँ की बेटियाँ हैं। तो माँ ने हमें इतनी शक्ति दी है, इतना सामर्थ्य दिया है कि हम किसी से कम नहीं है। ऐसा सोच के देश की हर बेटी को आगे बढ़ना चाहिए और उसके बाद माँ का आशीर्वाद उनके साथ है और बढ़ने के लिए, आगे ऊपर उठने के लिए आकाश पूरा खुला है। मैम, एक बस आखिरी सवाल, कल अष्टमी का पर्व आपने और प्रधानमंत्री मोदी ने सीआर पार्क में मनाया, तो जिस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि नारी सशक्तिकरण को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है, आगे और क्या हो सकता है? देखिए, हमारे देश में हमेशा यत्र नारी पूजते तत्र देवता बसते, ऐसा पूरे भाव के साथ में हमारे देश में हर कार्य होता है। देवी की पूजा, देवी की आराधना और हर बेटी में देवी रूप में आज हजारों कन्याओं का पूजन हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे में प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हर बहन, हर बेटी के साथ है और देश में इन बेटियों को बढ़ने के पूरे मौके हैं। सर, आप टीवी9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया में आए, कैसा आपको लगा? टीवी9 भारतवर्ष ने नवरात्रि दशहरा के पावन पर्व पर भारत की सनातन संस्कृति को, मैं कह सकता हूं कि एक एक व्यक्ति को जोड़ते हुए देश की राजधानी दिल्ली में एक भव्य, बहुत विशाल स्तर का कार्यक्रम लगातार कई वर्षों से आयोजित कर रहे हैं। मैं टीवी9 भारतवर्ष का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में आपने बहुत ही अमूल्य योगदान दिया है। और सबसे बड़ी बात है, देश की राजधानी दिल्ली में भारतवर्ष के कोने कोने से लोग अपने काम के सिलसिले में, रोजी रोजगार के सिलसिले में यहाँ रहते हैं। उन सबको अपने घर की जो याद आनी चाहिए, त्यौहार के दिन, नवरात्रि में, दशहरा में, सबको उस याद को भुला करके एक प्लेटफार्म पे ला करके वास्तव में अद्भुत कार्यक्रम का संयोजन आपने किया है। इसमें हमारे विभिन्न जो हमारे सांस्कृतिक कलाकार हैं उनका कार्यक्रम भी है और देश दुनिया के जो हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं उनको भी आपने स्टॉल्स लगा करके सबको एक साथ बड़े मेले का स्वरूप देने का काम किया है। मैं टीवी9 भारतवर्ष के सभी प्रोमोटर्स को, हेमंत जी को, वरुण जी को, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और पूरे प्रदेश के, देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ टीवी9 भारतवर्ष का इस अद्भुत कार्यक्रम के संयोजन के लिए। तो लीजिए, आप टीवी9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया में आए, माँ की आरती में आपने हिस्सा लिया, कैसा लगा? देखो, अद्भुत है ये तो। मुझे लगता है दिल्ली में जितने भी नवरात्रि के और दुर्गा के औरों के कार्यक्रम होते हैं, मैं ये तीसरा या चौथा साल है जब से आ रहा हूँ और अद्भुत लगा है। बल्कि मैं इंतज़ार करता हूँ कि आप लोगों से न्योता आए और मैं पहुँचूँ। और क्योंकि जिस तरीके की आप देखिए पूरी प्रतिमा है, इतनी सुंदर है। और आज तो मेरा सौभाग्य था कि आरती चल रही थी जब हम आए, तो उसके भी एक दर्शन हो गए, माँ के भी दर्शन हो गए। और फिर शान का म्यूज़िकल कार्यक्रम चल रहा है, नेचुरली कवियों में उनको सुनने का मौका मिल जाए तो एक दिल और प्रफुल्लित हो जाता है। तो मैं, मेरे परिवार के बहुत मित्र लोग आए हैं, बहुत खुश रहे। और मैं तो यही आशा करूँगा कि सदियों तक जो है, या जितने वर्ष तक कम से कम मैं हूँ, टीवी9 ये कार्यक्रम करता रहे। थैंक यू सर। टीवी9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया में आके कैसा लगा आपको? एक अद्भुत, मतलब जो अनुभव है वो अद्भुत है। इसलिए अद्भुत है क्योंकि अलग अलग संस्कृतियों का और अलग अलग आस्थाओं का जो समन्वय है, उससे अच्छा प्रदर्शन यहाँ हो ही नहीं सकता। क्या खूबसूरत पंडाल की वो कहते हैं
सुगंध और सौंधापना जो है वो हर्षित कर देती है। दिल्ली में दुर्गा पूजा चित्ररंजन पार्क, 20 दिल्ली में इतना भव्य मंचन होना, आयोजन होना और दिल्ली वासियों को अलग अलग संस्कृतियों से उसका परिचय करवाना, ये सिर्फ TV9 ही कर सकता था। बहुत बधाई, बहुत ही अभिनंदन इनका, और ये ऐसा प्रयास है जो कि और बड़ा होता जाएगा। ऐसी मुझे पूर्ण प्रयास है। थैंक यू।